नमस्कार, मैं कुमार गौरव अपने सभी साथियों का अपने YouTube चैनल गौरव ग्लोबल 0.22 में स्वागत करता हूं। आज हम बात करें हर की पौड़ी में स्थित नाई घाट की। ऐसी मान्यता है कि हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी के नाई घाट पर मुंडन संस्कार कराने से बड़ा ही शुभ माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कर्मकांड के बाद मुंडन संस्कार कराना और बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। यही कराने के लिए हम लोग भी पहुँचे हर की पौड़ी के हरिद्वार घाट स्थित नाई घाट पर। सुबह का वक्त था, सूरज बादलों से निकल रहा था और हम भी पहुंच गए। आरती कर, गंगा आरती कर, उसमें दीप प्रज्वलित कर प्रवाहित करने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे थे और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो सीढ़ियों के और पुलों के उतार चढ़ाव के बाद हम लोग पहुंचते हैं नाई घाट पर। नाई घाट पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और मुंडन कराने वाले लोगों का एक तांता लगा हुआ था। यह भीड़ जो आप देख रहे हैं, यह मुंडन संस्कार कराने और गंगा घाट पर आकर स्नान करने वालों की है। यहाँ पर मैंने देखा कि कतारबद्ध तरीके से एक स्थान निश्चित हो गया है जिसे नाई घाट का नाम दिया गया है और यहाँ पर बाल काटने और मुंडन संस्कार करने वाले लोग एक कतारबद्ध तरीके से अपने स्थान पर बैठ गए और अपनी चटाई और अपने संसाधनों के साथ वहाँ बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर आने वाले पर्यटकों, भक्तों और मुंडन संस्कार में लगे हुए लोगों का मुंडन करने के लिए तैयार थे। हर की पौड़ी स्थित गंगा के दोनों पाटों पर ऐसा कार्य किया जाता है। मुख्यतः मुंडन संस्कार का कार्य हर की पौड़ी के नाई घाट पर होता है और लोग जो अपने पूर्वजों को तर्पण करने और उनके अस्थियों को विसर्जित कर मुंडन संस्कार कराते हैं, वो घाट के दूसरी तरफ भी करा लेते हैं और इस तरफ भी करा लेते हैं। यहाँ खास तौर से बच्चों का मुंडन संस्कार करा जाना विशेष तरह से माना जाता है और किया जाता है। नाई घाट की यह भी मान्यता है कि यहाँ पर मुंडन संस्कार कराने के बाद बच्चों में जो जन्म से कुछ बीमारियाँ जो उनके साथ रहती हैं, उनके बालों में रहती हैं, वो काट देने के बाद निकल जाती हैं और वे हमेशा के लिए स्वस्थ और हो जाते हैं। साथ में मुंडन कराने के बाद उनके बाल और अच्छे निकलते हैं। यह साइंटिफिक रीज़न माना जाता है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद पर नाई का कार्य करने वाले लोग हैं जो अपने आने वाले ग्राहकों और लोगों से अपनी स्वेच्छा के हिसाब से पैसे लेते हैं। लोग प्रायः प्रसन्न होकर अच्छी खासी आमदनी होती। बहुत से परिवार तो ऐसे रहे जिनकी कई पीढ़ियों से मुंडन कार्य कर अपना परिवार का जीविकोपार्जन किया जा रहा है और इनकी एक यूनिटी है, एक इनका संगठन है जिसके आधार पर लोग यहाँ काम करते हैं। यहाँ पर काम करने के लिए यहाँ पे संस्थान द्वारा नियुक्त लोगों के द्वारा इनके जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो मुंडन संस्कार में काम करने वाले लोग लगे हुए हैं, यदि इन लोगों को कोई दिक्कत होती है तो जिला प्रशासन और सरकार इनका बखूबी ध्यान देती है। यहाँ पर देश विदेश से सभी लोग आते हैं, ख़ासतौर से पूरे भारत से और साउथ से आने वाले लोग यहाँ पर अपने बालों का दान गंगा में करते हैं और अपनी मान्यताओं से जो उनकी होती हैं इच्छा पूरी होने के बाद करते हैं। इस गंगा में वे लोग अपनी स्वेच्छा के हिसाब से दान धर्म कर यहाँ आए हुए लोगों द्वारा लंगर की व्यवस्था का भी कार्य किया जाता है। जो व्यक्ति इच्छुक और आवश्यकता वाले लोग होते हैं उन्हें खाना और प्रसाद का वितरण भी यहाँ आए हुए भक्तों द्वारा किया जाता है। दिन के बाद शाम की आरती के वक्त घाट का नज़ारा कुछ इस तरह होता है, जगमगाता हुआ। शाम के वक्त रोशनी से जगमगाता यह घाट मन को सुकून और आनंदित करने वाला नज़र आता है। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक रोशनी और गंगा के प्रभावित हो रहे जल की आवाज़ ध्वनि कानों तक पहुंचकर मन को और दिल को गहराइयों तक संतुष्ट और आनंदित करता है, जिससे मन प्रसन्न हो जाता है।